एक है KC-135 टैंकर प्लेन जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है, उस पर हमला किया गया इराक द्वारा। एक है कि इब्राहिम लिंकन जो सबसे शक्तिशाली शिप है उसके ऊपर भी अटैक किया गया, वो वापस लौट रहा है। और यूएस कार्गो प्लेन पर भी जो है वो कहा जा रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से उसको भी जो है कहीं ना कहीं खतरे के उसमें माना गया है कि खतरे की जोन में है। अब ये तीनों खबरों में कितनी सच्चाई है? अगर KC-135 टैंकर की बात करते उसकी तस्वीरें आ रही हैं कि वो हवा में है और फ्यूल जो है वो भरा जा रहा है, लेकिन वो ध्वस्त हुआ है या नहीं इसका नहीं पता। और एक वीडियो जो और आ रहा है वो भी है इब्राहिम लिंकन का, उसके ऊपर ड्रोन से तस्वीरें जो है ईरान द्वारा ली गई हैं। इनमें कितनी सच्चाई है सुमित जी? देखिए, पहले KC-135 की बात करें। KC-135 ये बोइंग का जहाज है पूजा जी, बहुत बड़ा जहाज होता है। जो हमारा पैसेंजर जहाज होता है उससे कहीं बड़ा होता है, और ये ऑयल टैंकर होता है। क्योंकि देखिए, इसराइल से अगर मुझे ईरान जाना, 2000 किलोमीटर जाना, 2000 किलोमीटर आना और 2000 किलोमीटर वहां घूमना है। किसी भी फाइटर जेट में इतना एंड्योरेंस नहीं होता कि वो 6000 किलोमीटर का तेल लेके जाए, तो उसमें 2 बार आपको तेल भरना पड़ेगा, और तेल आपको आसमान में भरना पड़ेगा, जिसे कहते हैं मिड एयर रिफ्यूलिंग। ये KC-135 ये काफी टैंकर है अमेरिका के पास। शायद उन्होंने 70 या 72 टैंकर अभी मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर रखे। क्यों? क्योंकि जो भी जहाज उड़ेगा पूजा जी, उसमें 2 बार आपको तेल डालना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका का उड़े, इसराइल का उड़े, 2 बार उसको रिफिल आपको आसमान में करना पड़ेगा। तो KC-135 बहुत इफेक्टिव जहाज है, और बहुत सारे ये हैं। अब ये क्या होता है, ये जब फ्यूलिंग करते हैं, ये ईरान की एयर स्पेस में नहीं करते, इराक पे करते हैं। मतलब ईरान से निकला, इराक में तेल भरा, फिर ईरान के अंदर गया। इराक क्या है? इराक इनके लिए फ्रेंडली टेरिटरी, ईरान होस्टाइल टेरिटरी। इराक में तुबरिल की एक जगह है, तुबरिल के ऊपर ऐसा माना गया कि 2 KC-135 टकराए, एक KC-135 नीचे गया, खत्म हो गया। 6 मेंबर का क्रू था, 4 मेंबर के मारे जाने का पक्का समाचार है। अनफॉर्चुनेटली 4 मेंबर मारे गए। कारण क्या कि जैसे ये, अगर इसमें कुछ भी हो जाएगा, ये तो बारूद का जहाज मान लीजिए, अब इसमें हजारों टन या कई सारे टन तेल भरा है, एक चिंगारी, एक झटका है, वो जहाज खुद ही फट जाएगा, उसमें किसी के बचने की संभावना नहीं है। 2 क्रू को लोकेट किया जा रहा, पर 4 के कंफर्म डेथ की बात है, 6 का क्रू होता है। जो दूसरा था, उसके जो जो पीछे की पंख होता है ना, जो मिड एयर स्टेबलाइजर होता है, इसमें डैमेज हुआ था, पर ये टेलअवीव में लैंड कर गया। डैमेज हुआ पर टेलअवीव में ये लैंड करके, ये तो KC-135 की कहानी है। अब जो इब्राहिम लिंकन की आपने बात की, इब्राहिम लिंकन पे के पास एक इनका शिप आया था, उसको डुबा दिया गया है। इब्राहिम लिंकन पे किसी भी तरह के अटैक का किसी भी इंटरनेशनल मीडिया में कोई खबर नहीं है। कोशिश करते रहते हैं, पर कोई सफल अटैक नहीं हुआ। हाँ, कल जेराल्ड फोर्ड में रात को आग जरूर लगी थी, जो उनका दूसरा टैंकर है। पर पूजा जी, मैं आपको बताऊं, वो आग लगी थी लॉन्ड्री मार्ट में। जहाँ देखिए 5000 सेलर होते हैं जहाज पे, इनकी जो लॉन्ड्री मार्ट है, जहाँ ये इनके कपड़े ड्राई क्लीनिंग वगैरह होते हैं, उसमें कुछ मेल फंक्शन आया था, उसके में इसके लिए आग लगी थी, जिसको तुरंत काबू कर दिया गया। और ये सेंटकॉम ने क्लैरिफिकेशन दिया था, लॉन्ड्री मार्ट के मेल फंक्शन से आग लगी, कोई ईरान के अटैक से आग नहीं लगी है। और जो KC-135 गिरा, एक गिर चुका है, एक थोड़ा डैमेज हो गया, लैंड हो गया। सेंटकॉम कहता है इनका मिड एयर कोल्यूजन हो गया आपस में, क्योंकि कई सारे KC-135 ऊपर हैं, अभी भी ऊपर होंगे, क्योंकि बिना उसके एयर सॉर्टीज पॉसिबल नहीं है। तो ये रही दूसरी बात। अब जो कार्गो प्लेन जिसकी बातें करें जा रही है, वो बेसिकली यही KC-135 है। किसी और कार्गो प्लेन में आग लगने की या क्रैश लैंडिंग की या इमरजेंसी लैंडिंग का कोई भी समाचार नहीं है। बट हाँ, इब्राहिम लिंकन बिल्कुल फिट है, जेराल्ड फोर्ड बिल्कुल फिट है। जेराल्ड फोर्ड में आग लगी थी, मैंने आपको बताया क्यों लगी, किसके कारण लगी, क्या हुआ, और ये अपना कार्रवाई बिल्कुल कर रहे हैं।